Hello students, how are you? I am Anjali again and welcome you in the social science class of grade 7, and we are doing the chapter The Environment in its Totality, first chapter of Geography. Geography का फर्स्ट चैप्टर द एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी कर रहे हैं. In the last video, we have studied about the environment and the components of environment. हमने लास्ट वीडियो में environment और उसके कंपोनेंट के बारे में स्टडी किया था. अब इस वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट. जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे. लेट अस स्टार्ट. फिजिकल कंपोनेंट जो है दैट इज़ मेड ऑफ थ्री जोन से मिलकर बना हुआ है. दीज आर एटमॉस्फेयर मीन्स द लेयर जोन ऑफ एयर, जहाँ पर हमें एयर एटमॉस्फेयर मिलता है, एयर मिलती है, डिफरेंट गैसेस मिलती है. एंड लिथोस्फेयर मीन्स द अर्थ क्रस्ट दैट इज मेक ऑफ रॉक्स. एंड हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर, जहाँ पर डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं, रिवर, लेक्स, ओशन, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, दैट पार्ट इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर. और जिस जगह ये तीनों जोन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये तीनों जोन्स, जहाँ पर हमें ये देखो, यहाँ पर हमें एयर भी मिल रही है, हाइड्रोस्फीयर पानी भी है, एंड रॉक्स अर्थ भी है, यानी सरफेस जो ऊपर की क्रस्ट है, जो हमें रहने के लिए चाहिए, अपनी घर बनाने के लिए. एटमॉस्फेयर हमें किस लिए चाहिए? सांस लेने के लिए एयर चाहिए. एंड हाइड्रोस्फेयर वाटर, पानी, डिफरेंट नीड्स जो डेली नीड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए वाटर चाहिए. तो जहाँ पर ये हमें सभी मिल रहा है दैट जोन इज़ नोन एज बायोस्फीयर. अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं. ये तीनों है क्या, एटमॉस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है और लिथोस्फीयर क्या है, और बायोस्फीयर कैसे बनता है. The physical components of our natural environment is divided into the three broad categories: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. जो हमारा फिजिकल कंपोनेंट है, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. एंड दीज आर नोन एज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. अब उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे. लिथोस्फेयर क्या होती है, हाइड्रोस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है. एंड द इंटरेक्शन अमंग दीज थ्री डोमेन्स गिव राइज टू अनदर डोमेन दैट इज नोन एज बायोस्फेयर. और इन तीनों डोमेन्स को, इन तीनों लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर को मिलाकर एक नया डोमेन, नया फीचर बनता है दैट इज़ नोन एज बायोस्फेयर, आल्सो नोन एज जोन ऑफ लाइफ, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमें लाइफ मिलती है, जिस कारण हम जीवित हैं, सर्वाइव कर रहे हैं. दैट जोन इज़ नोन एज बायोस्फेयर. वी विल स्टडी ऑल अबाउट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या होती है? लिथो इज़ अ ग्रीक वर्ड which means rocks. Rocks are the main material of the earth crust. जो आपकी अर्थ की क्रस्ट है, ऊपर वाली लेयर है जहाँ पर हम रहते हैं, that is make of the rocks. वो rocks की बनी हुई है. और लिथोस्फीयर, लिथो इसका पार्ट क्या है, लिथो का मीनिंग क्या है? rocks. स्फीयर मीन्स पार्ट, बनी हुई है. and they are made of minerals which are found in the interior as well as on the earth surface. अर्थ की सरफेस के ऊपर और अर्थ की सरफेस के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं. On the earth surface and as well as on the ocean floor, landforms are developed by the decomposition of and disintegration of rocks. ये जो अर्थ के अंदर रॉक्स हैं, जहाँ ऊपर हैं,
उन्हीं रॉक्स की डिकम्पोजिशन, उन्हीं के टूटने से या दोबारा मिलने से ही ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स जो आप देखते हो, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स देखते हो, लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स देखते हो, प्लेट्यूज देखते हो, ओशन फ्लोर, उन्हीं के कारण बने हुए हैं। नेक्स्ट लेयर इज हाइड्रोस्फीयर, नेचुरल एनवायरनमेंट का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है। अभी हमने लिथोस्फीयर पढ़ा, नेक्स्ट आपका है हाइड्रोस्फीयर। इट इज़ अ डोमेन ऑफ वाटर विच comprises nearly 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, जहाँ पर सिर्फ पानी नज़र आता है। आपकी जो रिवर्स हैं, ओशन, लेक, सीज, अदर वाटर बॉडीज, अंडरग्राउंड वाटर, ऑल दीज कंटेन हाइड्रोस्फीयर। ये सभी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है और इसी पार्ट को हम, डोमेन को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। एंड इट कंप्राइजेस 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, आपकी अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट है। और आप यानी कि 79% अगर देखा जाए तो अर्थ की सरफेस पर वाटर पानी है। द ओशन एंड द सी वाटर इज सैलाइन, whereas rivers, lakes and ponds have the fresh water। जो ओशन और सी के अंदर जो पानी होता है दैट इज सैलाइन वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है। whereas rivers, lakes and ponds have the fresh water। उनके रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर जो पानी मिलता है, वाटर मिलता है, दैट इज़ फ्रेश वाटर, जिसको हम पीने के लिए और दूसरे काम के लिए अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। दिस इज़ लिथोस्फीयर। जो हमारी अर्थ है उसमें अलग अलग लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स की बनी हुई है। एज यू सी इन द इंटीरियर, ये अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है, इसमें अलग अलग लेयर्स हैं, दैट इज़ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो सबसे ऊपर की लेयर है दैट इज़ नोन एज क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है हमारी अर्थ का, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। और ये क्रस्ट किससे बनी हुई है, दैट इज़ मेक ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो अलग अलग तरह की रॉक्स हैं उनसे बनी हुई है, दैट इज़ वेरी हार्ड, ये ऊपर से हार्ड है। एंड दिस सरफेस इज़ नोन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यहीं पर रहते हैं, इसी लेयर पर हम सर्वाइव करते हैं। यहाँ पर ही आप लोग रहते हो, अपने घर बनाते हो, डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग दैट वी कैन फाइंड इन द लेयर, दिस लेयर ऑफ द अर्थ, इसी पर हमें वो मिलती है। एंड दिस इज़ नोन एज लिथोस्फीयर, जहाँ पर हर तरह के माउंटेन्स, प्लेट्यूज दैट वी फाउंड, रिवर्स सब मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर बॉडीज़। जितनी वाटर बॉडीज़ हैं जो आप ओशंस देखते हो, सी, रिवर्स, लेक्स, या अंडरग्राउंड वाटर है, अर्थ के नीचे भी पानी है, उस सब को मिलाकर हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। एंड दिस लेयर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जोन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पानी के बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए हमें ये जोन बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो पानी जो मिलता है आपको अलग अलग जगह, ओशन में भी मिलता है, सी में भी होता है, पर दैट वाटर इज़ सैलाइन वाटर, उनको हम नहीं यूज़ कर सकते अपनी डेली नीड्स के लिए। पर जो रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड में अंडरग्राउंड वाटर है दैट इज़ फ्रेश वाटर, जिनको हम डेली नीड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर। इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ ऑल विच सराउंड आवर प्लेनेट। ये क्या है, आवर प्लेनेट मीन्स आवर अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक एयर का ब्लैंकेट है, चारों तरफ एयर है, उस एयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एंड इट इज़ हेल्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हमारे चारों तरफ ही, अर्थ के चारों तरफ ही क्यों है, बाकी प्लैनेट्स के आसपास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एक मैजिकल पावर है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स है।
जिस कारण उसने उस एटमॉस्फेयर को पकड़ रखा है। और ये एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं, अलग अलग तरह की गैसेस हैं दैट्स फॉर द लाइफ, जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ऑक्सीजन that it will help us in the breathing. Nitrogen is helpful for the growth of the plants. Carbon dioxide also necessary for the photosynthesis process of the plants, जिसकी हेल्प से plants अपना food prepare करते हैं। Next zone is biosphere. Biosphere is the narrow zone comprises of land, water and the air, जहाँ पर जी तीनों जोन जो हैं आपके, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर एंड द एटमॉस्फेयर दैट इज एयर, तीनों जोन आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, मिल जाते हैं, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। उस जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। एंड दैट जोन सपोर्ट्स आर लिविंग थिंग्स, और जहाँ पर सभी लिविंग बींग्स हैं, हम लोग रहते हैं, like plants, animals, humans and the microorganism। यही पार्ट है बायोस्फीयर, जहाँ पर हर तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। और ये बायोस्फीयर आपका हर जगह है, जहाँ पर ये तीनों पार्ट, तीनों लेयर्स आपकी इंटरेक्ट करती हैं, बिलो एंड ऑन द सरफेस, अर्थ के ऊपर भी और अर्थ के नीचे भी, जहाँ पर भी ये तीनों लेयर्स आपकी मिल जाएंगी, दैट पार्ट इज नोन एज बायोस्फीयर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इज आवर एटमॉस्फेयर। अर्थ के आसपास जो आप देखते हो एक लेयर होती है, जो अलग अलग तरह की एयर्स, आपको एयर नज़र आती है, जो फील करते हो एयर को, दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। ये आपका एटमॉस्फेयर है जो अर्थ के आसपास आपको नज़र आता है। एंड अगर आप देखा जाए इसे अर्थ के आसपास कैसे है, बिकॉज ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ के आसपास ये जो लेयर है दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। ये अर्थ के आसपास क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक मैजिक पावर है, जिस कारण से उसने एटमॉस्फेयर को अपने साथ पकड़ रखा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। अगर हम इससे बाहर जाते हैं, अगर हम एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपकी अर्थ है, दिस इज़ एटमॉस्फेयर, अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर से बाहर जाते हैं तो वी आर नॉट एबल टू स्टैंड, तो वहाँ पर हम खड़े नहीं हो सकते। हम अर्थ पर क्यों खड़े होते हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल पावर है, जिस कारण से हम जहाँ पर खड़े हो पाते हैं। और उसी के कारण इसने एटमॉस्फेयर को भी अपनी चारों ओर बांध रखा है। और इससे बाहर निकलते ही, दैट इज़ स्पेस में जाते ही, तो वहाँ पर हम खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड नेक्स्ट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पर तीनों जोन, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, तीनों मिल जाते हैं, दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। सी इन दिस पिक्चर, जहाँ पर लैंड भी है, वाटर भी है और एटमॉस्फेयर, एयर भी है, तीनों जोन जहाँ पर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दैट जोन इज़ नोन एज बायोस्फीयर। उसको हम बायोस्फीयर करते हैं। और हमें जहाँ पर हर तरह की लाइफ मिलती है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, सभी, और यहीं पर हम अपने घर बनाते हैं, लिविंग बींग, सब लोग यहीं पर ही रहते हैं। आई होप all of you understand about the 3 zones of the earth environment, that is lithosphere, atmosphere and the hydrosphere, and the most important zone, that is the interaction of the 3 zones, that is biosphere. In the next video we will study about the human environment and the biodiversity.
उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।